बागेश्वर धाम में संत समागम की बात हो रही है और उसको ये कहा जा रहा है कि आप अभी सभी संतों से मुलाकात करने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे थे कि आपका शक्ति प्रदर्शन है वो एक तरह से। लोगों की भावनाएं बहुत विचित्र हैं। लोगों को अपना आइकॉन फिक्स करना है, उनके पास कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए, नहीं तो उनको कौन सुनेगा। तो कई लोग आपको ये कहेंगे कि ये पॉलिटिक्स की बात बोल रहे हैं, कई लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा राजनेता है, बहुत बड़ा गेम लीडर है, कोई बहुत बड़ी। अब कई लोगों के दिमाग में तो ये है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग है, और सच ये है कि हम कोई प्लानिंग या प्री प्लानिंग से कभी जीते नहीं। हमारी जिंदगी बहुत एकदम स्पष्ट और साफ है और बेबाक है कि हम अपनी लाइफ में जो करते हैं ऑन द स्पॉट, किसी की सुनते नहीं, अपने इष्ट गुरु और माता पिता के अलावा। जी, तो चलिए, यानी कि ऐसा कोई आपका इरादा नहीं है, ये आपके तमाम लोग हैं। प्रदर्शन हम किसके लिए करेंगे, किनको बताएंगे? हमारा शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, हो रहा है। प्रत्येक सनातनी हिंदू हमारा शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। हमें अपने सनातनियों पर पूर्ण भरोसा है। अभी जो तमाम विवाद, जो तमाम सवालात उठे, उसके बाद हमने देखा कि बागेश्वर धाम पर भक्तों की भीड़ जो है वो और ज्यादा बढ़ गई, तिगुनी चौगुनी हो गई। ऐसा तो नहीं कह सकते। जो तस्वीरें आई, जो सामने आई, पहले की तस्वीर ली नहीं गई। आप ये कह रहे हैं। चलिए हम ये कहें कि आपकी कथाओं में जुटने वाली भीड़ जो है देश भर में अगर ज्यादा से ज्यादा जुटने लग गई है तो उसको तो उसके लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें किसी की तरक्की हो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को है तो उसको हाजमा की गोली। सर्वे, हमने कहा ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये तो हिंदू धर्म की बात ही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इतना बड़े पैमाने पर आपके भक्तों की संख्या देश में फैल रही है तो अब आगे की योजना क्या है? बड़े बड़े आश्रम बनाना? कोई योजना नहीं, हम बहुत आश्रम बनाऊं, क्योंकि अभी आप रामदेव जी से और बालकृष्ण जी से मिले थे तो उनका तो पूरा सेटअप है। भी हमारी औपचारिक भेंट, उनकी प्रति सद्भावना है। योग कोई बिजनेस टिप्स लेने नहीं गए थे। योग ऋषि हैं। हाँ। योग ऋषि, उन्होंने योग की परंपरा को जीवंत किया, हम उसको कैसे नकार दें? भारत को योग की तरफ, भोग से योग की तरफ कोई ऋषि ले गया है। हमारी औपचारिक, हमारी भावना है, हमारा प्रत्येक साधु से हमारा प्रेम है, प्रत्येक साधु का आशीर्वाद हम पर है। और हम कोई औपचारिकता, हम कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़ा मठ मंदिर, हम कोई बहुत बड़ा महंत, हम कोई बहुत बड़ा साधु, आई एम नॉट साधु। पहली बात तो हम कोई साधु नहीं है, कोई महंत नहीं है। और पीठाधीश्वर कोई लिख देता है, कोई कुछ बोल देता है, वो उसकी आस्था है, ना कि हमारी। आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण, हम केवल धीरेन्द्र कृष्ण है और सनातन के पुजारी और बागेश्वर बालाजी के गुरु परंपरा के, ऋषि परंपरा के सेवक। तो हमारी ये औपचारिक भेंट थी। कोई हमारा पर्पस बिजनेस का, पर्पस हमारा पॉलिटिक्स का, पर्पस हमारा मठ मंदिर का कि बहुत बड़ा मठ मंदिर बनाना है, ऐसा हमारा बागेश्वर धाम की जो बनाना होता तो आज क्यों बनाते? बहुत पहले बनाते, हजारों लाखों लोग बहुत पहले से जुड़े, और ऐसे लोग जुड़े जो एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है। हमें इन सब की बहुत, मतलब यहाँ पर जैसे मैं एकदम बिल्कुल सब कुछ जैसे कहते हैं ना, जैसे चल रहा है वैसे ही देखेंगे। यहाँ पर आने वाले सालों में बड़े बड़े कमर्शियल पूरा इस तरह का खुद के नहीं होंगे, कोई आके बना ले। अब यहाँ पर बहुत बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, बाहर से कंपनियां आ रही, बाहर से लोग आ रहे हैं, तो वो होटल्स बना रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, सरकार भी डेवलपमेंट कर रही है, सरकार भी धर्मशाला बना रही है। बागेश्वर धाम के भक्तों के लिए भी टीन सेट बन रहा है, पर कोई ऐसा एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा कि इसमें बहुत बड़ा आश्रम हो या बहुत बड़ा, ऐसी हमारी भावना नहीं। और बन जाए तो बुराई नहीं, और अगर आपको या किसी को उससे दिक्कत है तो नहीं, सवाल पूछना हमारा काम है तो हम तो पूछ रहे हैं। अभी हमारी कोई ऐसी भावना नहीं, और बन जाए तो दिक्कत नहीं। भावना कभी भी चेंज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, मन में कभी भी कुछ भी विचार आ सकता है। हवा है, हवा और वायु, हवा युवा का उल्टा होता है वायु, और वो तो कभी भी प्रवाहित हो सकता है। और अगर आप बनवाओ तो आई एक्सेप्टेड माय डियर सिस्टर। ओके जी, हम पे भी इतनी कृपा बरसे कि मतलब हम बनवाने लायक हों। खैर, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो सवाल हमारे दर्शकों ने, जब तमाम जैसे खबरें चली, आपका पिछला इंटरव्यू चला, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ सवाल भेजे हैं, वो भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कि आपने कहा कि मैं सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री हूँ, है ना, तो लेकिन आप ये बागेश्वर धाम की पीठ जो है, इसके उत्तराधिकारी कैसे बने? ये किस तरह से आपके मन में अध्यात्म की तरफ, क्योंकि आपका, मैं पढ़ रही थी, मुझे दुरुस्त कीजिएगा गलत हूं तो, क्योंकि जो भी जानकारी जो हम वेबसाइट से और जुटा पाए हैं, तो उसमें ये था कि आप 8वीं तक जैसे स्कूल जाते थे, पर स्कूल से आप तुरंत निकल जाते थे अपने दादा गुरु के पास, और उनके सानिध्य में आप ज्यादा रहा करते थे, और आपने बहुत कम उम्र में धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। तो कुछ बताएंगे कि कैसे आप? हमारी जीवन की प्रारंभिक यात्रा अध्यात्म से हुई और गुरु चरणों से, दादा गुरु जी के चरणों से। ये आश्रम जो बागेश्वर धाम है, अक्खड़ और फक्कड़ है, परंतु यह आश्रम पूज्यपाद दादा गुरु सन्यासी बाबा 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। स्वयंभू हनुमान जी हैं,
पहले सन्यासी बाबा पर कृपा हुई, 5 बार उनको बालाजी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, ऐसा दादा गुरुजी ने बताया। फिर दादा गुरुजी ने दरबार लगाया, उन पर भी कृपा हुई। कहते हैं कि उनको भी श्री हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में हमको जो है यहाँ सेवा में लगा दिया। फिर लगातार अनवरत सेवा में 11 वर्ष की अवस्था से हम यहाँ हैं। बीच बीच में कथाओं में जाते रहे, पढ़ाई भी की, अध्ययन भी किया, पर ज़्यादा मन हमारा दादा गुरु के चरणों में, बालाजी के चरणों में, अध्यात्म के प्रति, सत्यनारायण कथा वाचना। अभाव का जीवन था हमारा, अभाव के जीवन में सत्यनारायण करना और पुरोहित्र कर्म करना जो हमारी परंपरा में था, उसका हम निर्वाहन करके अपनी जीविका चलाते थे और ईश्वर का भजन करते थे। मैं पढ़ रही थी कहीं, देखिए जो जानकारी मुझे उपलब्ध है नेट पे, मैं वही आपसे साझा कर रही हूँ। अगर गलत हूँ तो आप उसे दुरुस्त कीजिएगा कि